हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लॉ के मिसयूज पर। दोस्तों लॉ का बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। आप देखिए तरह तरह के सेक्शंस का, तरह तरह की चीज़ों का मिसयूज हो रहा है। आप देखते हैं 498 का मिसयूज सबसे ज़्यादा हो रहा है। अगर आप सर्च करते हैं किसी भी सर्च इंजन पे कि भाई सबसे ज़्यादा मिसयूज होने वाला भारत में सेक्शन कौन सा है, तो लिखा हुआ आता है 498 आईपीसी, नेक्स्ट 376 आईपीसी, नेक्स्ट SC/ST एक्ट, नेक्स्ट 3 तलाक। यानी जैसे जैसे कानून बनते जाते हैं लोग उसका मिसयूज भी करना चालू कर देते हैं। कानून बनते हैं किसी ना किसी भलाई के लिए, वो कानून जिस भी तबके के लिए बनता है वो तबका उसको गलत तरीके से उपयोग करना शुरू कर देता है। और अगर लॉ का ही आप मिसयूज करना शुरू कर देंगे तो इससे कई सारी चीजें होती हैं। एक तो कोर्ट के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमारी जुडिशरी जो होती है वो उसी फॉल्स केसेज में उलझ करके रह जाती है। और चूंकि यहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा लगता है तो आदमी की दिमाग जो है वो इस तरह से एक बार मुकदमा दर्ज करा दूं फिर झूठा सच्चा देखा जाएगा, 10 साल के लिए उलझा तो रहेगा इसमें। इसी वजह से यहाँ पर लॉ का मिसयूज बहुत ज्यादा है। दूसरा, यहाँ पर जो लॉ का मिसयूज करता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, और अगर है भी तो वो प्रक्रिया बहुत स्लो है। और दूसरा, वो जब तक 10 साल तक प्रताड़ित होता है पूरे ट्रायल में, उसके बाद अगर उसके फेवर में जजमेंट आ भी जाता है तो वो सोचता है यार 10 साल तो मुझे इसमें लग गया, मैं फिर से कुछ करूंगा फिर 10 साल उसमें लग जाएंगे। तो वो बेचारा प्रताड़ित होने के बाद भी शांत रहना ज्यादा पसंद करता है। तो यहां पर हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि लॉ मस्ट नॉट बी यूज्ड एज टूल टू हैरेस एक्यूज पर्सन। अब देखिए बहुत सारी चीजों को कंसिडर किया जाना चाहिए। कई बार होता है कि पुलिस के पास कोई जाता है और पुलिस एफआईआर दर्ज कर देती है जबकि वो एफआईआर दर्ज करने लायक होती ही नहीं। अब उन्होंने तो एफआईआर दर्ज कर दी, उनका काम खत्म हो गया। उसके बाद जिस पर एफआईआर दर्ज हुई है वो झेलता रहे। कई बार होता है टाइम बाड़ होती है। कई बार होता है कि चीजें मैच ही नहीं हो रही थी, जिसके खिलाफ एफआईआर होती है वो यूएस में बैठा है, यहाँ पे एफआईआर हो रही है। मतलब इतना लच्चर सिस्टम बना दिया गया है और इस प्रकार का कार्य करने वाले पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं है, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। केवल एक बार आते हैं और अपनी विटनेस देके चले जाते हैं, उनकी जान बस इतने में छूट जाती है और जिस आदमी पे मुकदमा हो गया वो बेचारा उसको सालों तक चलाता रहता है। तो इसको रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है कि जो पुलिस वाले हैं उन पर उनकी जवाबदेही तय की जाए कि यदि कोई मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया और उसमें पर्टिकुलर फैक्ट्स नहीं पाए जाते हैं, गलत पाए जाते हैं, यानी वो आधार नहीं पाए जाते जिनके आधार पर मुकदमा दर्ज होना था, प्राइमा फेसी ऐसा दिखता है कि पुलिस ने गलत तरीके से मुकदमा दर्ज किया है, तो पुलिस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह प्रावधान अगर बन जाए और इसका इंप्लीमेंट तुरंत हो, फास्ट, तो आधे से ज्यादा झूठे मुकदमे दर्ज होने बंद हो जाएंगे। क्योंकि फिर जो झूठे मुकदमे दर्ज करने वाले हैं अल्टीमेटली जाएंगे तो पुलिस स्टेशन ही, और पुलिस के माइंड में एक डर रहेगा कि हाँ भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हमारी नौकरी भी जा सकती है, तो वो भी ऐसा नहीं करेंगे। अभी कोई डर नहीं है और जैसा मन करता है वैसा करते हैं। ऐसी ऐसी एफआईआर है जो कि इंसिडेंट के 10 साल के बाद दर्ज हो रही है। कोई लॉजिक है क्या? ये करंट मामला जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, यहां पर भी 4 साल के बाद जाकर के एफआईआर दर्ज हुई। क्या मतलब बनता था? आप लॉ के बिल्कुल ही अगेंस्ट जाकर के एफआईआर दर्ज कर देंगे, जबकि 3 साल का तो प्रोविजन है जो हमारा 468 सीआरपीसी कहता है, उसके अंतर्गत कुछ तो देखो, कुछ तो दिमाग लगाओ। कानून की किताब तो आपने भी पढ़ी है, लेकिन प्रॉब्लम यही है क्योंकि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, उनके ऊपर किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं है, तो जो मन करता है वो करो। और इस वजह से क्या होता है, मासूम लोग जिन्होंने कुछ किया नहीं होता वो इन सारी चीजों में फंस करके रह जाते हैं। तो कुल मिला के हर एक पर उसकी जिम्मेदारी अगर तय कर दी जाए, पुलिस वालों पर उसकी जिम्मेदारियां तय कर दी जाए, लॉयर्स पर उनकी जिम्मेदारियां तय कर दी जाए, और जजेस पर उनकी जिम्मेदारियां तय कर दी जाए, और सबकी जवाबदेही तय की जाए जो भी वो करेंगे, और सब जो भी करेंगे अगर वो गलत पाया जाता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान हो, तब जाकर के चीजें थमेंगी और एक सिविलाइज्ड नेशन ये बनेगा। अदरवाइज ये सारी चीजें लगातार चलती रहेंगी और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और वो लोग जो कि मासूम होते हैं, जिन्होंने कुछ किया नहीं होता, निर्दोष होते हैं, उन लोगों का जीवन खराब होता रहेगा और फिर उनका विश्वास भी हमारी कानून व्यवस्था पर से उठ जाता है। आधे से ज्यादा क्रिमिनल तो केवल इस वजह से जन्म लेते हैं कि पहली बार में उनको बिना कुछ गलती किए हुए सजा हुई थी, अब बाहर निकल करके उनका पूरा माइंड ही चेंज हो जाता है और क्रिमिनल एक्टिविटीज में वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अगर हमें अपनी पीढ़ियों को बचाना है, अपनी नस्लों को बचाना है, अपनी सोसाइटी को बचाना है, तो इन चीजों पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है। अब जाहिर सी बात है, अंकुश मैं तो लगा नहीं सकता या आप अकेले नहीं लगा सकते, तो इस चीज के लिए जो अथॉरिटीज सक्षम है उनको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि चल क्या रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा बहुत कम होता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता आज के समय क्या चल रहा है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।